हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक है, एज ऑल ऑफ यू विल बी नोइंग कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स सीडीएस में 10 एंटोनिम्स 10 सिनोनिम्स, एनडीए में भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, एयरफोर्स में भी आते हैं, नेवी में भी आते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस एक बार हम देख लेते हैं। विद द क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन द ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज एंस्कॉन्स। क्या बोल सकते हैं इसको? एंस्कॉन्स। तो एंस्कॉन्स, तो आप पहले ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चंस जो है एनडीए में आए हुए हैं। ठीक है, एनडीए में आए हुए हैं। ठीक है, एनडीए के 2007 सेकेंड जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मे बी ये क्वेश्चन ना आए, इनका कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन में आ सकता है। मे बी सेम क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर और किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो एक बार हम इसको देखेंगे, एक बार मेमोराइज करेंगे। ठीक है, वेरी इजिली आई विल सेव ऑल दीज वर्ड्स इन योर मेमोरी। व्हाट यू हैव टू डू, आपको केवल यहाँ एकाग्रता से, कॉन्सेंट्रेशन से क्लासेस देखनी है। एक बार क्लियर नहीं हो रहा है, रिवाइज इट अगेन, फिर से क्लास देखिए। ठीक है, अभी हम आते हैं पॉइंट पे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स, ठीक है, एंस्कॉन्स का क्या मतलब होता है हिंदी में जाने। एंस्कॉन्स का मतलब होता है आराम से स्थापित हो जाना। क्या है? आराम से स्थापित हो जाना, आराम से प्रतिष्ठित हो जाना। कहीं पे प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ठीक है, कहीं पे एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी क्या हो जाएगा? आराम से कहीं पे एस्टेब्लिश हो जाना, स्थापित हो जाना। हिंदी में इसको क्या लिख सकते हैं? आराम से स्थापित हो जाना। ठीक है, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं? प्रतिष्ठित हो जाना। ठीक है, हिंदी राइटिंग में भी सम थोड़ा सा खराब होगी, बट आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा? आराम से स्थापित हो जाना और प्रतिष्ठित हो जाना। तो क्या इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं? टू एस्टेब्लिश कंफर्टेबली, टू एस्टेब्लिश कंफर्टेबली। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू एस्टेब्लिश कंफर्टेबली। ठीक है, तो अभी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू सराउंड, टू प्रमोट, थर्ड ऑप्शन इज टू ऑनर, फोर्थ ऑप्शन इज टू सेटल कंफर्टेबली। देन डी ऑप्शन विल बी राइट। डी ऑप्शन विल बी राइट। अभी हम देख लेते हैं कि और क्या है, और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, और कौन कौन सी। जैसे कि अब इनको कोई आराम से स्थापित हो, क्या वो उसको और भी क्या बोल सकते हैं? आरामदायक स्थिति। ठीक है, एस्कॉन्स को और क्या लिख सकते हैं? आरामदायक स्थिति। ओनली आई एम रिफरिंग हिंदी टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बन जाए, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसका क्या हो सकता है, आरामदायक स्थिति। तो इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स अगर आते हैं, ठीक है, तो आप जो है यू विल बी एबल कि आप ये जो है इसका आंसर आराम से लिख सकें। ठीक है, ठीक है, आरामदायक स्थिति, आराम से स्थापित हो जाना। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि आराम से रिलेटेड है। ठीक है, कंफर्ट से रिलेटेड है, स्टेब्लिश से रिलेटेड। तो ऐसा कुछ भी वर्ड अगर आएगा तो यू विल बी एबल। ठीक है, यू कैन बी एबल। तो अभी इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू सराउंड। ऑप्शन का भी देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या हो सकता है। टू सराउंड, तो सराउंड का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज को घेरना। सराउंडिंग, सराउंडिंग हमारे चारों तरफ, सराउंडिंग में क्या है? तो क्या हो जाएगा? सराउंड, किसी को घेरना, किसी को क्या करना? घेरना। तो इसका सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? टू सराउंड, सराउंड का बहुत इजी वर्ड है, फिर भी आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? फेंस। ठीक है, फेंसिंग होती है ना, कहीं कहीं जो है बिल्डिंग्स के चारों तरफ फेंसिंग होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है, क्या बोलते हैं उसको? फेंसिंग। फेंस मतलब क्या? चारों ओर घेरना, सराउंड करना। ठीक है, सराउंड करना, फेंस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? एनफोल्ड। क्या बोल सकते हैं? एनफोल्ड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एनफोल्ड, सराउंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सराउंड का। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? सर्कमस्क्राइब।
ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी चीज को चारों तरफ से मतलब घेरे में घेरना, सराउंड, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो सराउंड का क्या हो गया, फेंस, एनफोल्ड, सर्कमस्क्राइब। और क्या है, टू प्रमोट, प्रमोट, तो प्रमोट बहुत अच्छा वर्ड है, प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब होता है हिंदी में, बढ़ावा देना। क्या होता है, किसी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है। जैसे जैसे क्या बोल सकते हैं कि प्रमोट, बढ़ावा देना, डोंट प्रमोट लेजीनेस इन योर सेल्फ, ठीक है। आलसी चीजों को अपने अंदर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है। डोंट प्रमोट बैड थिंग्स, ठीक है। डोंट प्रमोट द थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, विच आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, विच आर बैड फॉर द सोसाइटी। ऐसे चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो कि समाज के लिए खराब हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रमोट का बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये वेरी कॉमन वर्ड है। अगर इसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, इसको अगर बोलना चाहें तो क्या है, इनकरेज करना। किसी को बढ़ावा देते हैं, इनकरेज करते हैं। और क्या बोलते हैं, और बताइए क्या बोल सकते हैं, और इसको, और हम बोल सकते हैं इसको प्रमलगेट करना, प्रमलगेट, प्रमलगेट, ठीक है। और क्या देख लेते हैं, ऑनर। ऑनर क्या है, किसी को सम्मान देना, बहुत कॉमन वर्ड है। रिगार्ड, रेस्पेक्ट, और बताइए, रेस्पेक्ट, स्टीम, एस्टीम, ठीक है, ये हो गया। और टू सेटल कंफर्टेबली इज इट्स आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन। एंस्कॉन्स मतलब क्या होता है, आराम से स्थापित हो जाना, आराम से रिलेटेड कोई चीज है, ठीक है। टू एस्टेब्लिश कंफर्टेबली, टू सेटल कंफर्टेबली, ठीक है। टू गेट इन सेचुराइज्ड कंडीशन, इन कंफर्टेबली, ठीक है, स्थापित हो जाना, सेटल हो जाना। सो आवर नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2007 एनडीए में आ चुका है, इनग्रेसिएट। इनग्रेसिएट क्या बोलेंगे, इनग्रेसिएट। इनग्रेसिएट का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग टू अट्रैक्ट समवन, ठीक है। इनग्रेसिएट मतलब क्या हो जाएगा, किसी को आकर्षित करने के लिए काम करना। क्या हो जाएगा इनग्रेसिएट मतलब, किसी को आकर्षित करने के लिए काम करना, ठीक है। तो क्या हो सकता है, किसी को आकर्षित, किसी को अपने फेवर में लाने के लिए काम करना, ब्रिंग, ठीक है। टू ब्रिंग समवन इन योर फेवर, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग समवन इन योर फेवर, ठीक है। इनग्रेसिएट, आकर्षित करने के लिए, अपने और आकर्षित करने के लिए कुछ करना। क्या बोल सकते हैं उसको, ब्यूटीफाई करना। क्या बोल सकते हैं, ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना, तभी तो कोई आकर्षित होगा, ब्यूटीफाई करना, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इनग्रेसिएट का, टू रिग्रेट, टू प्रोवोक, टू प्लेस वन सेल्फ इन फेवरेबल पोजीशन, मतलब कि किसी को आकर्षित करना, क्या अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ काम करना, फेवरेबल कंडीशन में जाने के लिए कोई काम करना। तो क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, टू प्लेस वन सेल्फ इन अ फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, टू फील डिलाइटेड, हो नहीं सकता। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ऑप्शन। ऑप्शन में क्या हो सकता है, टू रिग्रेट, क्या हो जाएगा, टू रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या होता है, खेद होना, लिखते हैं ना, खेद होना, ठीक है। आई एम फीलिंग रिग्रेट टू अनाउंस दैट, यूज करते हैं अपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में करते हैं, आई एम रिग्रेट, ठीक है, आई एम रिग्रेट टू अनाउंस दैट, ठीक है। या फिर यूजुअली यू विल बी हियरिंग एट द स्टेशन कि आई एम रिग्रेट टू अनाउंस दैट ट्रेन विल बी अराइविंग, या फिर बोल सकते हैं ट्रेन इज लेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हमें खेद है या कहते हुए कि ट्रेन 2 घंटे लेट है, तो क्या बोलते हैं उसको, रिग्रेट, ठीक है, खेद प्रकट करना, रिग्रेट करना। तो क्या हो जाएगा, टू रिग्रेट। टू प्रोवोक, किसी को उत्तेजित करना, क्या हो जाएगा, उत्तेजित करना, किसी को इंस्टिगेट करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को क्या लिख सकते हैं, किसी को इंस्टिगेट करना। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब क्या हो जाएगा, किसी को इंस्टिगेट करना, उत्तेजित करना, ठीक है। और इसके क्या वर्ड्स लिख सकते हैं, किसी को एनर्जाइज करना,
क्या हो जाएगा, किसी को एनर्जाइज करना, उसको ऊर्जा देना, उसको उत्तेजित करना, इनकरेज करना, ठीक है, इनकरेज करना, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट वर्ड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा टू फील डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना, ठीक है, प्रसन्नचित महसूस करना, टू फील डिलाइटेड, तो इसका हो जाएगा हैप्पीनेस, ठीक है। एक्सटैटिक कंडीशन, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सटैटिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, ठीक है। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, ब्यूटीफाई करना, टू रिग्रेट खेद करना, टू प्रोवोक इंस्टिगेट करना, एनर्जाइज करना, इनकरेज करना, ठीक है। क्या और एक क्या, कैटालाइज करना, कैटालाइज करना भी बोल सकते हैं। कैटालाइज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की, किसी को तेज करना, उसकी गति बढ़ा देना। जैसे केमिस्ट्री में आप कैटालिस्ट सुना होगा, यू विल, ऑल ऑफ यू विल बी अवेयर, कैटालिस्ट उसी से बना है, कैटालाइज करना, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चन, ये दोनों 2007 सेकंड में आ चुके हैं, ठीक है। इनमें से कोई डाउट आपको, ठीक है, डाउट हो, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। प्लीज रिप्रेजेंट अस, दीज आर द वर्ड्स, ठीक है। अब इनमें क्या देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट वर्ड नहीं है, ठीक है, नॉर्मल से वर्ब है। तो क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दीज क्वेश्चन आर आल्सो, ठीक है, वेर गिवन इन एनडीए 2007 एग्जाम, ठीक है। ये एनडीए 2007 एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। वर्ड्स मैंने आपको अपने एक लेक्चर सीरीज में, जो पहला हमारा लेक्चर सीरीज था, ठीक है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जो ए से शुरू होने वाले वर्ड के एंटोनिम्स सिनोनिम्स से, उसमें पढ़ाया था, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन इट हेयर वंस अगेन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या है, एलिविएट, एलिविएट, प्लीज अपने मेमोरी में एक बार फिर से मेमोराइज करिए, ठीक है। एक बार याद करिए कि एलिविएट मतलब मैंने क्या पढ़ाया था। एलिविएट मतलब क्या होता है इन हिंदी अगर हम जाने तो, एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है। अब कोई चीज लेंथ कम करना हो सकती है, ठीक है, एक मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, ठीक है, कोई मटेरियल का चीज कम करना, एक होता है किसी का पेन कम करना, ठीक है, किसी का पेन कम करना, समवन इज इन पेन, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि बाई टॉकिंग इन अ गुड मैनर, ठीक है, बाई टॉकिंग फ्रेंडली, ठीक है, हम क्या करते हैं, वी एलिविएट्स समवन्स पेन, ठीक है, अच्छे तरीके से बात करके, ठीक है, अच्छे तरीके से बात करके हम किसी का दर्द थोड़ा कम करते हैं, एलिविएट करते हैं। तो एलिविएट का मतलब क्या हिंदी में हम लिख सकते हैं, एलिविएट इन हिंदी वी कैन राइट कम करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, कम करना। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एलिविएट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस, रिड्यूस, ठीक है। और क्या हो सकता है, टू डिक्रीज, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं ये सारे, ठीक है। और क्या हो सकता है, एबेट, ठीक है। तो दीज आर द सिनोनिम्स, ठीक है। और एक क्या है, कम करते हैं, लेसन, लेस मतलब कम, उससे बना है लेसन, लेसन विल बी वर्ब, लेस अगर केवल लिखते हैं तो दिस विल बी ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव, सॉरी ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर लेसन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका सिनोनिम्स। अब एक बार आंसर देख लेते हैं, टू रिलीज, नोवेयर, टू डिप्राइव, टू लेसन, देन सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन एंड डी ऑप्शन इज टू डिसीव, ये हो नहीं सकता। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, टू रिलीज, टू रिलीज, रिलीज मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रकट करना, किसी चीज को प्रकट करना, कोई चीज बंद हो, ठीक है, कोई चीज लोगों के सामने ना आई, उसको क्या बोलते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, लोगों के सामने प्रकट करना। टू प्रेजेंट बोल सकते हैं, टू प्रेजेंट बिफोर पीपुल, ठीक है। जैसे रिलीज एक सेंस में यूज करते हैं जब प्रिजनर्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्रिजन टर्म, ठीक है। क्या होता है, कैदीज प्रिजनर्स वर रिलीज्ड, प्रिजनरों को, कैदियों को छोड़ा गया, उस सेंस में रिलीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रिलीज का लिख सकते हैं,
तो रिलीज टू कम आउट लिख सकते हैं, बाहर आना, ठीक है। टू रिवील लिख सकते हैं, प्रकट करना, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, वेरी कॉमन वर्ड्स, ये आपको फ्रिक्वेंटली आपको न्यूज़पेपर्स में और आपके बुक्स में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलीज का हो गया। अब डिप्राइव देख लेते हैं। डिप्राइव मतलब क्या होता है? डिप्राइव इन हिंदी अगर हम जाने तो डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से, जैसे समवंस, ठीक है, वंचित रखना किसी को, डिप्राइव ऑफ, ठीक है। जैसे इन एंशियंट टाइम, ठीक है, या ड्यूरिंग द रूलिंग्स ऑफ ब्रिटिश या ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, पीजेंट्स वर डिप्राइव्ड ऑफ इवन बेसिक फैसिलिटीज। क्या था? जो किसान थे हमारे, वो जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज थी उससे भी वंचित थे। क्या थे? वंचित थे। किसी को किसी चीज से वंचित रखना, डिप्राइव करना। डिप्राइव मतलब कहीं कहीं कमी करना भी हो जाता है, ठीक है, कमी करना भी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा टू डिप्राइव का? वंचित रखना, कम करना, ठीक है। क्लियर है? टू डिप्राइव, टू लेसन ऑलरेडी, टू डिसीव मतलब किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, ठीक है। अब वो कहीं कहीं डिसीव को क्या है, फ्लैटरी भी लिखते हैं, चापलूसी करके धोखा देना, ठीक है, तो वो हो जाएगा डिसीव। क्लियर है? बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, ऐसे ही कॉमन वर्ड्स आते हैं। बट क्या आपको क्या करना है कि इन वर्ड्स का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि इनका अर्थ क्या होता है, ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सेंसेस में यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसग्रेस। क्या है? ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का क्या मतलब होता है? ट्रांसग्रेस से ही बना है ट्रांसग्रेशन। इसके आगे अगर ION लगा दें तो क्या हो जाएगा? ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है सीमा का उल्लंघन करना, टू क्रॉस योर लिमिट, टू गो बियॉन्ड द लिमिट। क्या हिंदी में लिख सकते हैं इसको? सीमा का जो बॉर्डर है, जो लिमिट है, उसका क्या करना? उल्लंघन करना, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? सीमा का उल्लंघन करना, ठीक है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं ऑप्शन पहले। टू टेक लोन हो नहीं सकता। टू गो बियॉन्ड द लिमिट, देन बी ऑप्शन विल बी राइट। क्या है? टू गो बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से आगे चले गए आप, ठीक है। टू क्रॉस द लिमिट, टू क्रॉस द लिमिट क्या बोलते हैं इसको? और क्या बोल सकते हैं? टू इन्फिल्ट्रेट। एक वर्ड और क्या लिख सकते हैं? टू इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन, किसी सीमा के अंदर घुस जाना, क्या हो जाएगा उसको? ट्रांसग्रेस करना, ठीक है। क्रॉस करना, टू क्रॉस द लिमिट, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। और क्या देख सकते हैं? टू टेक अ लोन, किसी से लोन लेना कॉमन है। टू डिस्कस अ लेंथ, टू डिस्कस अ लेंथ का मतलब होता है, टू डिस्कस अ लेंथ मतलब क्या है? एक लंबे समय तक डिस्कशन चल रहा है, टू डिस्कस अ लेंथ, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या हो गया? कि अच्छी चीजें दिखाना, ठीक है, अपनी अच्छी चीजें रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, अपनी अच्छी चीजें रिफ्लेक्ट करना। तो क्या हो जाएगा? टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसका हिंदी बहुत क्लियर है, इनका कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं बता सकते, ठीक है। ये तो केवल एक एक्सप्लेनेशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, इन वर्ड्स को आपको समझना है। टू गो बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। तो अब क्या है? बॉर्डर क्रॉस करना, ट्रांसग्रेस करना। क्या करना? ट्रांसग्रेस करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमारे हो गए प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। एक मेरा पर्पज है टू मेक यू अ, टू गिव यू अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका। एक और वर्ड देख लेते हैं, ठीक है, एलिवेट हो गया, ठीक है। यहीं पे क्लास नाउ विल फिनिश अवर क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास अगेन आई विल बी हेयर विथ सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप इट अप।